हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांतों की। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। साथियों, आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत साथियों, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति, यहाँ पर साथियों जाति का मतलब ओबीसी एससी एसटी से नहीं है, बल्कि जाति का मतलब जैसे मानव, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार है। प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। साथियों, जैसे बिल्ली का बच्चा है तो उसका जो विकास होगा वो बिल्ली की तरह होगा, ना कि मानव की तरह। इस तरह मानव का जो बच्चा है उसका जो विकास होगा वह मानव की तरह ही होगा, ना कि हाथी की तरह। यानी साथियों इसका सीधा सा मतलब यही है कि जिस जीव का बच्चा होगा उसी के अनुरूप उसका विकास होगा। अगला सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे होता है साथियों? सिर से पैर की तरफ, यानी बालक के पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके उसके बाद पैर की तरफ उसका विकास आगे बढ़ने लगता है। मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को सिरोपुच्छीय दिशा का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सिरोपुच्छीय दिशा का सिद्धांत। अर्थात पहले बालक के सिर का, उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है। यानी पहले बालक के सिर का विकास होगा, फिर उसके मुंह का विकास होगा, हाथ पैर आदि आदि चीजों का विकास होगा। अगला सिद्धांत है साथियों निरंतरता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये कहता है साथियों विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह केवल धीमा और तेज होता है। यानी साथियों जो विकास है मानव का वह जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। क्या करता है साथियों? निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। कभी धीमा हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा, परंतु रुकेगा नहीं। जैसे साथियों पहले बालक है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अचानक से उसकी हाइट एक समय रुक जाती है, लेकिन फिर उसकी हाइट अचानक से बढ़ती है। ये आप अपने आसपास अपने दोस्तों में देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं व्यवहारिक रूप से। अगला है साथियों सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। कैसे साथियों? जैसे उदाहरण, बालक पहले घुटने में चलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर उठना सीखता है, फिर चलना सीखता है दो पैरों पे, और फिर बालक दौड़ना सीखता है। यानी कि साथियों पहले साधारणतः वह जमीन पे घुटने के बल चलता है, फिर बैठना सीखता है, लगभग लगभग ये दोनों क्रियाएं साथ ही हो जाती हैं। फिर बालक खड़ा होना सीखता है और फिर सहारे से चलता है, बाद में खुद स्वयं से चलने लगता है और धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। यानी पहले सामान्य फिर विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का जो विकास है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। इसके दो आधार हैं, एक आनुवंशिक आधार, एक वातावरण का आधार। साथियों आनुवंशिक आधार कैसे? साथियों हम यदि बालक के माता पिता को देखते हैं, उनके शारीरिक विकास को देखते हैं, तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये बालक का भी शारीरिक विकास माता पिता के अनुरूप, यानी यदि माता पिता की हाइट 5 फुट है तो बालक की भी हाइट 5 फुट होने की पूरी संभावना है। यदि बालक के जो माता पिता हैं उनका मानसिक विकास अच्छा है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बालक का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा और मानसिक विकास अच्छा होगा। इसी तरह वातावरण से है साथियों, यदि कोई बालक है वह एक अच्छे वातावरण में रह रहा है, मतलब जैसे कोई फैमिली है, उसके उस फैमिली में सभी लोग कामयाब हैं, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं मानव विज्ञान के आधार पर कि वह भी एक बालक भी एक कामयाब होगा। लेकिन यदि बालक किसी चोर की फैमिली में है तो हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि बालक चोर होगा। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि चोर ही निकले, लेकिन चोर होगा यह अनुमान हम लगा सकते हैं। साथियों इस पर वाटसन महोदय ने एक कथन कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसको जो चाहूँ चोर, डकैत, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। वो चीज़ यहाँ पर लागू होती है, यानी कि हम
विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला है साथियों एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उस अंग के विशिष्ट भाग को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है और साथ में प्रयोग करता है। साथियों इस चीज़ को आप अनुभव किए होंगे, जो छोटा बच्चा होता है वो पहले पूरे हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को चलाना सीखता है और फिर पूरे हाथ से धीरे धीरे कार्य करना सीखता है। इसको और विस्तार से आइए देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा जो है पूरे हाथ को पहले जो है बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। दूसरा उदाहरण है टहलते समय हाथ पैर का एक साथ प्रयोग, ये एकीकरण है। साइकिल चलाना ये भी एक एकीकरण है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे हाथ पैर यहाँ तक कि हमारा दिमाग सब कुछ एक साथ कार्य करता है, यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अगला है साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होता है। किसी के विकास की गति तेज हो सकती है और किसी के विकास की गति धीमी हो सकती है। उदाहरण के लिए साथियों जैसे कोई बालक है वह जल्दी लंबा हो जाता है, वहीं कोई दूसरा बालक है उसकी लंबाई थोड़ा देर में बढ़ती है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। और किसी बालक में परिपक्वता जल्दी आ जाती है जबकि किसी बालक में परिपक्वता आने में काफ़ी समय लगता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। अगला है साथियों वर्तुलाकार या रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी भी उसकी गति धीमी हो जाती है और कभी उसकी तेज हो जाती है। साथियों इसका विकास ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पहले ये विकास तेजी से हुआ, फिर धीमा हो जाता है कभी कभी, और फिर अचानक से तेज हो जाता है। इस प्रकार विकास होता है, विकास एक रफ्तार से कभी नहीं होता। यह सिद्धांत यही कहना चाह रहा है। साथियों अगला सिद्धांत है अंतः संबंध विकास का सिद्धांत। साथियों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और अन्य प्रकार के विकास एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं, अतः यह अंतः संबंधित होते हैं। साथियों यह सिद्धांत कहना चाह रहा है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास यानी जितने भी प्रकार के विकास होते हैं वो एक तरह से अपने आप में धीरे धीरे एक तरह से जुड़े होते हैं। कैसे साथियों? जैसे बालक का यदि मानसिक विकास अच्छा है तो उसके संवेग कंट्रोल में रहेंगे, यानी उसको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, वह किसी पर भड़केगा नहीं। लेकिन अगर मानसिक विकास सही नहीं है, समस्यात्मक बालक है, तो उसको तुरंत गुस्सा आएगा और चेहरा लाल हो जाएगा, संवेगात्मक विकास भी उसका खराब होगा। और यदि मानसिक विकास अच्छा है तो जाहिर सी बात है समाज में भी उसका अच्छा स्थान होगा और सामाजिक विकास भी अच्छी तरह से होगा। इस प्रकार सभी जो विकास होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। साथियों ये है आपका आज का मोटिवेशन कोट। ऐसा वक्त लाओ, जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों अगले वीडियो में हम विकास की अवस्थाएं करने वाले हैं। जय हिंद साथियों।